तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस चर्च ब्रांचेस उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की जीवित हुजूरी के लिए। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज़ को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास में रहते हुए ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने जिन लोगों की जिंदगी में काम किया, उनके गवाहियों को आप सुनने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, उनकी लाइफ में उनको डिलीवरेंस दी, अलग अलग तरह की बीमारियों से आज़ादी दी है। जब आप सुनेंगे विश्वास के साथ तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो ध्यान से आपने विश्वास के साथ इन टेस्टिमनीज़ को सुनना है। पहली टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, सिस्टर सोनी देवी इनका नाम है और इनकी टेस्टिमनी बहुत बड़ी है। ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये आज खुद हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो ये बहन खुद ही बताएंगे कि इनके जीवन में क्या काम हुआ, कैसे परमेश्वर ने इनके परिवार में काम किया। तो इन्हीं की गवाही हम इन्हीं से सुनते हैं। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਮੀ ਦੇਵੀ ਆ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਫਿਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਬੇਬੀ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਮਨਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ने इन्होंने बेटी नाल ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर की पहले जोर से। इनके टेस्टिमनी के जब इन्होंने पहले बेबी के बारे में सोचा तो 2021 में जब प्रेग्नेंट हुए तो तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में इनको शैतानी सपना आया कि किसी ने सड़ा हुआ फ्रूट जो है इन्हें दिया। नेक्स्ट डे इनका मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, 2-3 डॉक्टर भी चेंज करके देखे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और डॉक्टर भी ऐसा बोलते थे, लोग भी ऐसे बातें करते थे कि तेरे कभी बेबी नहीं हो सकता। काफी शर्मिंदगी में ये रहते थे, उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुके थे कि कभी बेबी हमारे होगा। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया तो लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर जब 8 सितंबर 2022 की मीटिंग को अटेंड करे थे, उसमें जब प्रेयर हुई तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। बोलो, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक आत्मा जो यहोवा की ओर से नहीं है, मेरी लाइफ में, फैमिली में, सेवकाई में, और जैसे ही प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया, 1 मंथ के बाद चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थे। और प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने इनको सेफ रखा, संभाल के रखा। और 2 साल के बाद इनको परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया। इनकी बेटी 4 महीने की हो चुकी है। इस ब्लेसिंग के लिए तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस अद्भुत काम के लिए। अपने हाथ को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम चरणजीत सिंह है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही कि 2 साल पहले इन्हें दांतों का रोग हो गया था और आज ये पटियाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से सुनते हैं कि भाई क्या बता रहे हैं अपनी गवाही। मेरा नाम चरणजीत है, मैं पटियाला ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਜੀਵਾਈਟਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਤੇ ਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 22/10/2023 ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਇਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सारे ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 22 अक्टूबर 2023 संडे डिलीवरेंस मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। हाथों को उठाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, बीमारियों से छूट जाओ, हर तरह के रोग से छूट जाओ। परमेश्वर का रूह कह रहा है जिन बीमारियों के मैं नाम ले रहा हूं, स्पेशली नाम अगर नहीं भी ले रहा हूं तो चेक करो,
चेक करो अपने आप को, आप हील हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं। इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया, इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया, इनके मुंह में अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया, और जब इन्होंने घर जाकर अपने आप को चेक किया तो वो दांतों का रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका था। अब इन्हें कोई दांतों का रोग नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए, इस सीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस भाई का नाम हैप्पी है और ये यूपी के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही है कि 2018 से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। इन अटैक्स के कारण इनको खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देता था। सपनों में जलती हुई लाशें इन्हें दिखाई देती थी, सपनों में सांप इन्हें दिखाई देते थे, जानवर दिखाई देते थे, और ये अटैक डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे। ये पूरी तरह से अपनी लाइफ से डिस्टर्ब हो चुके थे, और आज ये भाई यूपी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम हैप्पी है और मेरी ये गवाही है। मेरी फैमिली में 2 पीढ़ी से कर्ज चलता आ रहा है और दुष्ट आत्मा के अटैक के वजह मेरी मम्मी की डेथ हो गई और मेरे भाई की भी डेथ हो गई। सेम अटैक मेरे ऊपर पड़ने लगे और अटैक के कारण मेरे सपने में मुर्दे चीज़ें दिखाई देना और गलत चीज़ें, जानवर वगैरह दिखाई देना और सपने में दुष्ट आत्मा दिखाई देना, और से फिर मेरी पढ़ाई के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ा, जिससे मैं पढ़ने तो चाह रहा था पर पढ़ नहीं पाया। फिर हमें किसी ने बताया कि तुम अन्य जगह जाओ। ऐसे हम अन्य जगह गए, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमें किसी ने चर्च के बारे में बताया और हम चर्च गए, और पहली बार चर्च गए जब अपोस्टल जी ने जब प्रेयर में दुष्ट आत्मा के लिए डांटा और हमने अपने लिए रिसीव करा, तो हम बिल्कुल हील हैं। और इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़े छुटकारे के लिए। सब जन अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर और इस अद्भुत छुटकारे के लिए उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। और फिर 21 अगस्त 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। कर्जों के लोग आजाद हों, खुदावन श्रापों से लोग मुक्त हों। अपने हाथों को उठा के गैर भाषा में ऊंची आवाज लेहोर बखारा बसाथा नेंगो समखंदे न बालारा बशिंदा नमा लेखोरा बसंद्रिया नमा सुखंदे। जब आप गैर भाषा में बातें करेंगे, हेवनली रल्म आपके लिए ओपन हो जाएंगे। हेवन में कुछ चीजें आपके लिए ओपन होंगी, स्पिरिचुअल रल्म आपके लिए ओपन हो जाएंगे। इस सामर्थी वर्ड्स को इस भाई ने अपनी बॉडी पर हाथ रखकर पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, और उसी समय वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया। इनको ऐसा लगा कि कोई परछाई मुझे छोड़ कर गई है। उसी दिन से ये भाई पूरी तरह से फ्री हैं, पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़े छुटकारे के लिए उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। और अब ये भाई 1 साल 2.5 महीने से पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें। सब जन उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम मंजू है और ये मेदिनीपुर के रहने वाले हैं, और पिछले 30 साल पहले ये कहीं जा रहे थे तो अचानक से ये गिर गए, और गिरने के कारण इनके लोअर बैक में बहुत ज्यादा ऐसे नहीं दर्द रहने लगा। तो आज ये मेदिनीपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से सुनते हैं कि ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। इस बहन का नाम मंजू भूमिक है। 30 साल पहले ये बहन रास्ते में चलते वक्त अचानक से गिरने के कारण इनके लोअर बैक में बहुत ज्यादा सही पेन स्टार्ट हो गया था। ये बिल्कुल चल फिर नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे। इनकी इस खराब हालत को देख के इनके घर वाले इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। ये पहले डॉक्टर इनको मेडिसिन दी, इनको कोई हालत में सुधार नहीं आए। फिर जब दूसरे डॉक्टर के पास गए,
दूसरे डॉक्टर ने भी इनको मेडिसिन दी। लगातार मेडिसिन ये 30 साल से खाते गए और इन्होंने 12 डॉक्टर को चेंज किए और ये 2 बार फिजियोथेरेपी भी इनको होता था, करवाना पड़ता था 3 साल से लगातार। और ये डॉक्टर ने इनको एक स्पेशल तरीके का सपोर्टिंग बेल्ट भी कमर में इस्तेमाल करने को दिया था। लगातार बेल्ट को लगाया करते थे पर इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इनकी हालत डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही थी। फिर डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया कि इनको ऑपरेशन करवाना होगा, ऑपरेशन के अलावा इनका कोई भी सुधार नहीं आएगा। इनकी इस इलाज के पीछे लाखों तक खर्च हो चुका था पर इनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। डे बाय डे इनकी हालत खराब होती जा रही थी। फिर इनकी बहू ने इनकी इस खराब हालत को देख के अंकुर निर्मला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। लगातार वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच में जुटते गए। फिर एक दिन परमेश्वर की दास ने जब इनके लिए प्रेयर की, इन्होंने पूरी फेथ के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया अपने लिए। फिर इन्होंने जब चेक किया उसी वक्त ये पूरी तरह से हील हो चुके थे और इसी वक्त इनका बेल्ट भी उतरा, ये उठ बैठ पा रहे थे, चल फिर पा रहे थे। परमेश्वर ने इनको इस इतने साल के रोगों से शिफा दी। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। और फिर 14 सितंबर 2023 फैमिली ऑल्टर्स डिलीवरेंस मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की थी और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। राइट नाउ खुदावंद का आत्मा को छू रहा और आजाद कर रहा है। जिसमें हीलिंग को, डिलीवरेंस को देख रहा हूं, मैं आजादी को देख रहा हूं आपकी बॉडी के ऊपर। सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, इन्हें टच किया। और जो बेल्ट आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और वो बेल्ट इनके लगी हुई थी, लेकिन जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो इन्होंने उस बेल्ट को, शर्मिंदगी को उतारा, अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे, चल फिर पा रहे, दौड़ पा रहे थे। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया था। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जितने ब्रांचेस में मौजूद है अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम स्वर्णलता दास है, ये ओडिशा के रहने वाले। इनकी टेस्टमनी है कि 2012 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद इनकी हार्ट डिजायर थी, सेकंड बेबी की। और इनकी टेस्टमनी बहुत ही अमेजिंग है। ये बहन आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो आइए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं ये क्या बताते हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। इन सिस्टर का नाम स्वर्णलता है। इन सिस्टर की गवाही यह है 2012 में इनकी मैरिज हुई। 2013 में परमेश्वर ने इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इन्होंने 2019 में सेकंड बेबी के लिए प्लान किया, लेकिन इन्होंने ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इन्हें हैवी ब्लीडिंग होती थी, पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता था। ये सिस्टर बोलते हैं कि दिन में 6 से 7 ड्रेस चेंज करते थे। 10-15 दिन तक इनका ब्लीडिंग होता था और इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर्स दिखाए, मेडिसिन भी खाई। जब डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी यूट्रस में मांस वाली रसोली है। मेडिसिन से अगर ठीक हो रहा है तो ठीक है, वरना ऑपरेशन करके यूट्रस से रसोलिया को निकालना पड़ेगा। तो इन सिस्टर ने मेडिसिन खाई, डॉक्टर्स बदले, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन सिस्टर बहुत परेशान हो गए थे इन ब्लीडिंग की वजह से। ये सिस्टर का वेट 45 से 30 हो चुका था। तो ये सिस्टर बहुत परेशान हो गए थे, कुछ भी खाना पचता नहीं था, कुछ खा नहीं पाते थे। इनके भाई ने इनको अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट किए। 2 जून 2019 में इन्होंने अपोस्टल जी के द्वारा प्रेयर को रिसीव किया। जब इन्होंने प्रेयर रिसीव किया तो उसी टाइम पे इनकी गुप्तांग से 5 रसोली बाहर आई। उसके बाद से इनकी पीरियड्स नॉर्मल हो चुकी है। नॉर्मल होने के बाद जब इन्होंने सेकंड बेबी के लिए प्लान किया तो परमेश्वर ने इन्हें 2020 को परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से, क्योंकि उसके बाद जब इनके भाई ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया तो 2 जून 2019 को संडे मीटिंग अटेंड करते वक्त परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ उन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। रसौलियां गायब हो जाएं, आपकी बॉडी को छोड़कर निकल आए। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, उसके नाम में चंगे हो जाओ। Be healed, be healed। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने इनको टच किया
और उसी टाइम यूरिन का प्रेशर इनको बना, वॉशरूम में गए तो गुप्तांग के जरिए 5 रसौलियां इनके बाहर आई और इनके पीरियड्स जो वो सामान्य हुए। उसके बाद जब इन्होंने बेबी का ट्राई किया तो अक्टूबर 2019 में प्रेगनेंसी कंसीव हुई। प्रेगनेंसी टाइम परमेश्वर ने संभाल के रखा और इनको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब आप खुदा के कामों के ऊपर विश्वास करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को छुआ है, इनकी जिंदगी में काम किया, और आपका बिलीव है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, वो मेरी बीमारी को मुझसे दूर कर सकता है, मेरी प्रार्थना का हल कर सकता है, तो आज आप जब पूरे विश्वास के साथ प्रेयर कर रहे हैं कि आज अपने केस को, अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने, आप जानते हैं जब आप चर्च में आते हैं तो आप अपने केस को जानते हैं और खुदा भी आपके केस को जानता है, और आपको इसलिए परमेश्वर ने आज बुलाया है, क्योंकि आज आप आए नहीं अपनी मर्जी से, आज परमेश्वर आपको लेके आया है इसलिए ताकि आज आप अपनी बड़ी गवाहियों को रिसीव करके जाएं, बड़ी गवाहियों को लेके वापस आएं, अपने हाथों को उठाएं थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में सब जन, चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस सिस्टर का नाम जसप्रीत है और ये जलंधर के रहने वाले हैं, और हम पहले सुनते हैं इनकी गवाही इन्हीं के मुंह से। सारे हम जैम सिंह जी, मेरा नाम जसप्रीत है, मैं डिस्ट्रिक्ट जलंधर की रहने वाली हाँ। मेरी गवाही ये है कि मैं अपनी एजुकेशन तो बाद अब्रॉड जाना चाहती सी, तो मैं अपनी अप्रैल 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी फाइल लगाई, तो मैंने ड्रीम आया कि मेरा नैगेटिव रिस्पॉन्स आया, सेम सैकेंड डे मेरी रिफ्यूजल आ गई। उस तो बाद अगस्त 23 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपनी दोबारा फाइल लगाई और मैंने फिर दोबारा ड्रीम आया, और पर मेरा विश्वास परमेश्वर ते सी, हमेशा मैं बीज भी बोलती सीगी ते पर मैनू फिर परमेश्वर ने कैनेडा दे 2 साल के वीजे नाल ब्लैस किया। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर दास का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। और फिर जब परमेश्वर की दासी बीजों के महत्वता को बताते थे, इन्होंने लगातार पूरे फेथ के साथ बोना स्टार्ट किया, और फिर 5 अक्टूबर 2023 को ये खामबरा चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपने हाथों को उठा, डॉक्यूमेंट समेत, फाइल समेत, अपने बच्चों की प्रेयर रिक्वेस्ट समेत पवित्र माहौल में इस परमेश्वर की प्रेजेंस में इसे उठाओ और हिलाओ। होली गोस्ट इस प्रेजेंस में जब आप इसे हिलाएंगे, जब आप इसे मूव करेंगे, परमेश्वर की ब्रीथ, परमेश्वर की प्रेजेंस, उसका आत्मा उन चीजों को छुएगा। राइट नाउ फेवर इन फाइल्स के ऊपर आए, फेवर आपकी लाइफ के ऊपर आए। आमीन। ऊंचा, ये बरकत आपकी है। इन्होंने इस ऑयल प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, और अगले ही दिन परमेश्वर ने 2 साल के कनाडा स्टडी वीजा के साथ इस सिस्टर को ब्लेस किया। थैंक्स करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए, सबजन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के रिश्तों को खोलता है। जब आप बोना स्टार्ट करते हैं, जब आप परमेश्वर के दासों की बातों को मानकर बोना स्टार्ट करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवनों पे बड़े काम करता है। जैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, वही परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। सबजन अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें सबजन उस जीवित परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम खड़क सिंह है और ये जलंधर के रहने वाले हैं, और इनकी गवाही के पिछले 2 साल से इनको चमड़ी का रोग था, और जिसकी वजह से इनके हाथों, पैरों और टांगों पर जख्म हो गए थे, और आज ये जलंधर से हमारे साथ लाइव जुड़े। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से सुनते हैं कि ये भाई क्या बता रहे हैं। मेरा नाम खड़क सिंह है। मेरे 2 साल तो चमड़ी का रोग सीगा, 4-5 डॉक्टर बदले पर मैंने कोई आराम नहीं आता सीगा। जब मैं किसी हाथ में बहुत बड़ी बेचैनी में शर्म महसूस करता है, पासे की प्रार्थना रिसीव करने के बाद मैं 15-20 दिन तो ठीक ठाक, मेरे सारे हाथ तरह जख्म ठीक हो चुके। सारा तारीफ करे सब लोगों से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। और फिर 15 अक्टूबर 2023 को अपोस्टल ने प्रार्थना की, और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। जब तुम पे ऑयल से प्रेयर होगी, ब्रांचेस समेत, तुम अनॉइंट किए जा रहे हो, तुम मसा किए जा रहे हो अपनी शारीरिक हीलिंग के लिए इन जीसस नेम।
और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उसी टाइम इन्हें हील किया। और उसके बाद से, उस प्रार्थना के बाद से परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील किया है। अब इन्हें कोई चमड़ी का रोग नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया है। सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम आरती गायकवाड़ है और इनकी टेस्टमनी है, ये मुंबई से इन्होंने गवाही को भेजा है। 2017 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद जादू टोना हुआ, दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए। तो इन्हीं के मुंह से पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं। बहुत बड़ी गवाही है कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इनकी लाइफ में इनको फेस करना पड़ा, ये खुद बताएंगे। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं पहले। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आरती गायकवाड़ है। मेरा मैरिज 2017 में हुआ। जब मेरा मैरिज हुआ तब मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी तो मुझे बेबी के पीछे सांप चलते हुए दिखाई देता था और मेरा दूसरे ही दिन मिसकैरेज होता था और ऐसे ही 3 बार लगातार होने लगा। और मेरे एक सिस्टर ने मुझे बताया कि आप अपोस्टल जी का यूट्यूब पे वीडियोस देखना चालू करो और मैंने वो धीरे धीरे चालू किया। और एक दिन मैंने 23 जून का एक वीडियो देखा जिसमें अपोस्टल जी ने बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रोफेसी की थी और जो दिसंबर में मैंने देखा और उसको मैंने रिसीव किया और उसके 2 ही महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरा प्रेगनेंसी अच्छा हुआ। और 17 अक्टूबर 2020 में मुझे बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और हमारे अपोस्टल जी जो परमेश्वर के दास है उनका भी मैं तहे दिन से धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। क्योंकि जब इनके 3 मिसकैरेजेस हो चुके थे, फिर जब चर्च के बारे में पता लगा तो 26 जनवरी 2020 को इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को डांटा, डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करी। उस प्रार्थना को हम सुनते हैं पहले। अपने हाथों को उठा। सब तरह के रोगी जो यहाँ मौजूद हैं चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से निकलता हुआ देख रहा हूं। Be healed in the name of Jesus Christ। आप हीलिंग के साथ वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंची चर्च। और जैसे ही विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और उसके बाद इन्होंने अपने आप को चेक किया। ये प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम संभाल कर रखा और मैरिज के 2 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इन्हें ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करते हुए थैंक्स करें सब परमेश्वर का। नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम जोएल है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी हार्ट डिजायर थी, ये फॉरेन जाना चाहते थे और 2020 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वीजा जो था अप्लाई किया, पर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी वीजा रिजेक्ट हो गया। फिर इन्होंने 1 मई 2023 को परमेश्वर के दास से ये मिले थे और परमेश्वर के दास ने इन्हें वर्ड दिए कि मैंने अपनी स्पिरिट में तुम्हारी डिजायर को देख लिया। प्रभु ने वीजा के साथ तुम्हें ब्लेस किया। बीज भी बोते रहे और उन वर्ड्स को फेथ के साथ रिसीव करते रहे और उसके ऊपर क्लेम करते रहे। और उसके बाद जब इन्होंने दोबारा अपना फाइल को लगाया तो परमेश्वर ने इनको 3 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें। इंग्लैंड के वीजे के साथ खुदा ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब आप बीज बोते हैं और ऊपर से परमेश्वर के दास के वर्ड्स इस भाई को मिले थे और परमेश्वर ने अजीब रीति के साथ इसकी जिंदगी में काम किया। फाइनेंशियली वेज इनके ओपन किए। आज इंग्लैंड के वीजा के साथ ब्लेस हैं। परमेश्वर की तारीफ करें। उसके जीवित नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। सिस्टर सर्बजीत कौर की टेस्टमनी है। ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को भेजा है कि 2018 में इन्होंने नर्सिंग की स्टडी कंप्लीट करी। फॉरेन जाकर आगे की स्टडी करना चाहते थे। 4 बार इन्होंने आईएलटीएस का एग्जाम दिया, क्लियर नहीं कर पा रहे थे। विजन में अपोस्टल जी जब इनके सपने में आए उन्होंने इनको इंस्ट्रक्शंस दी फॉलो करने के लिए और जैसे ही इन्होंने वर्ड को फॉलो करना शुरू किया, उन वर्ड्स को अपनी लाइफ के ऊपर लागू किया, उसके अनुसार अपने काम को करना शुरू किया और उसके बाद 28 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने कलीसिया में आकर इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको ऑस्ट्रेलिया के 2 साल के वीजा के साथ ब्लेस किया। इनके बंधन जो थे जैसे ही ले हैंड हुआ वो बंधन टूटे हैं और परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया है। परमेश्वर की तारीफ करें। जो सालों से नहीं हो रहा था वो काम परमेश्वर ने दिनों में करके दिखाया, इन्हें आशीषित किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। सिस्टर
परमजीत की गवाही है। हैरो जो लंदन चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। पिछले 20 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे थे, सपनों में इन्हें दबाव पड़ता था, भार पड़ता था, इस कारण बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस रहती थी, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे और इनकी जो हालत थी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। फिर जब 5 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग को ये अटेंड कर रहे थे और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, जैसे परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, उसी टाइम जो दुष्ट आत्मा थी वो इनको छोड़ के गई और सेम नाइट परमेश्वर के दास इनके सपने में आए, विजन में आए और इन पर ले हैंड प्रेयर की और इनको वर्ड दिए कि तुम ब्लेस्ड हो। उस दिन से इनकी लाइफ जो टोटली चेंज हो चुकी है, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है। ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की महिमा करते जाएं। नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर आशीष, ये कनाडा टोरंटो ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा कि पिछले 5 साल से ये भाई कनाडा में रह रहे हैं। अचानक जनवरी 2023 में इनके पूरे फेस के ऊपर एक स्किन डिजीज शुरू हुई, इनके फेस के ऊपर जख्म होने शुरू हो चुके थे। कनाडा में इन्होंने डॉक्टर्स को चेक करवाया, मेडिसिन खाने को इनको दी गई, मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ से स्पेशल इंडिया से भी इन्होंने दवाइयाँ मंगवाई, उससे भी कोई आराम नहीं मिला, पर इनका जो भरोसा था, विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और ये पहले ही वहाँ पे वॉलंटियर है और लगातार सेवा कर रहे हैं। और जब 16/4/2023 को इनके पेरेंट्स ने इंडिया में परमेश्वर के दास से इनके लिए ले हैंड प्रेयर करवाई, तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। दोनों के ऊपर, इनके मम्मी और पापा के ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने इनको वहीं पे छुआ और ले हैंड के बाद तभी से 6 महीने के करीब हो चुका है। इनके जो स्किन की डिजीज इनके फेस के ऊपर शुरू हुई थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इनकी स्किन बिल्कुल हील है, कोई जख्म नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। परमेश्वर की तारीफ करें इस संज्ञाई के लिए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। सिस्टर कुलविंदर कौर की टेस्टमनी को सुनेंगे। ये लेस्टर ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है कि ये बहन पिछले 3 साल से अपना घर लेना चाहते थे, पर डिले का आत्मा इनकी लाइफ में काम कर रहा था, जिस कारण 6 से 7 बार इन्होंने जो घर देखे, कहीं पर भी बात नहीं बनती थी। फाइनेंशियल काफी परेशानी भी आ चुकी थी, काफी डिप्रेस्ड रहना शुरू हो चुके थे। इन्होंने सारा फेथ जो था परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और लगातार अंकुर मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े रहे। और जैसा हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते हैं कि आपने लगातार अपनी सिचुएशन को नहीं देखना है, बल्कि आपने लगातार अपने बीज को बोना है, तो लगातार बीज को बोते गए और जैसे ही प्रेयर होती थी उस प्रेयर को भी ये रिसीव करते गए और प्रेयर को रिसीव करने के बाद, अपने बीज को बोने के बाद, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में न्यू वेज जो है ओपन किए और परमेश्वर ने इनको ब्रांड न्यू हाउस के साथ, अपने घर के साथ ब्लेस किया। डिले खत्म हुआ। परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल ब्लेसिंग के लिए। ये जो आप गवाहियां सुनते हैं, ये ब्लेसिंग है खुदा की कि परमेश्वर आपके हार्ट को जानते हैं कि आप किस हार्ट से बोल रहे हैं। बाइबल में लिखा, जो आनंद से देता है, जो खुशी से देता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न है। तो जब भी आपने बोना है पूरे हर्ष के साथ, आनंद के साथ, और बाइबल में भी लिखा कि खुदा के घर में जब भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, हमेशा अपनी ऑफरिंग, अपने सीड के साथ जाओ। जब भी आप प्रेयर में जाएं, जब भी आप चर्च में जाएं, जब भी परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, तो हमेशा अपने बीज के साथ जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सुबह को बो और शाम को बो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा बीज तेरे लिए फल को लेके आएगा। इसलिए जब भी बोने का मौका मिले तो कभी पीछे मत रहो, बढ़ चढ़ के बो। और मेरा बिलीव है आप आ रहे हैं बड़ी गवाहियों के साथ, फाइनेंशियल वेज आपके ओपन होंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। नेक्स्ट गवाही को हम सुनेंगे सिस्टर शमिंदर, इनका नाम है, ये कनाडा सरी ब्रांच से इन्होंने गवाही को भेजा है। 5 साल पहले इनके फादर ने और इनके ऊपर जो था 10 लाख फॉरेन जाने के लिए कर्जा एक उठाया था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट ब्याज बढ़ने के कारण वो कर्जा जो था 15 लाख रुपए हो चुका था। फाइनेंस की कमी होने के कारण वो कर्जा उतार नहीं पा रहे थे और इनके फादर काफी ज्यादा परेशान रहते थे। फाइनेंस की कमी इतनी हो चुकी थी कि ये काफी निराशा में भी थे। लेकिन जब चर्च में आना शुरू किया तो विश्वास इनका परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर सब चीज़ों को हल करेगा और सब चीज़ों को मुहैया कराएगा। और इन्होंने लगातार वर्ड्स को भी पूरा करना शुरू किया और लगातार अपने बीजों को वफादारी के साथ बोना शुरू किया। और 7 सितंबर 2023 जब डिलीवरेंस वीक के हफ्ते में परमेश्वर के दास ने जब बोला था कि कर्जे वाले जो लोग हैं आपके कर्जे उतरने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको फ्री करने जा रहे हैं, प्रेयर को रिसीव करा, डिवाइन हेल्पर्स मिले और सारा जो कर्जा है इनके ऊपर वो उतर चुका है। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है, उस कर्ज से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सिस्टर कीर्ति की टेस्टमनी को सुनेंगे, ब्रैम्पटन ब्रांच से। इन्होंने ये टोरंटो ब्रांच में इस समय मौजूद हैं, ब्रैम्पटन के ये रहते हैं वहाँ पे। और अगस्त 2021 में ये बहन कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए थे, जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम जॉब मिलती थी लेकिन कोई परमानेंट जॉब जो थी वो नहीं मिल पा रही थी। अगर मिलती थी तो सिर्फ 2 हफ्ते के बाद में जो काम था वो देना बंद कर देते थे और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे। ये चाहते थे कि इनके पास कोई ना कोई अच्छी और परमानेंट जॉब हो।
स्टडी के दौरान 15-20 जॉब्स चेंज करी, स्टडी फिनिश हुई, डॉक्यूमेंट्स इनके जो थे कंप्लीट इन्होंने करने शुरू किए और उसके बाद दिसंबर 2022 में फुल टाइम जॉब जो फाइंड कर रहे थे 20-25 वेबसाइट्स के ऊपर ऑनलाइन भी ट्राई करा, 7-8 जगह इंटरव्यू भी देख लिए पर कोई रिस्पांस नहीं था, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे पर फिर भी ये विश्वास करते थे और लगातार क्योंकि ये वहाँ पे सेवा करते हैं और इवेंजलिज्म करते हैं और इन्हें भरोसा था कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। और कनाडा टोरंटो डे 2 क्रूसेड में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी थी और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनके ऊपर ऐसा परमेश्वर का फेवर आया, उसके बाद परमेश्वर ने इनको एक परफ्यूम स्टोर में एज ए एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट एंड स्टोर फुलफिलमेंट एसोसिएट की जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन करा है। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए इसका थैंक्स करें सब जन। सिस्टर रूथ की टेस्टमनी को हम सुनेंगे, टोरंटो ब्रांच से इन गवाही इन्होंने भेजी है। ये बहन मार्च 2023 को अपनी फैमिली के साथ कनाडा आए और पिछले 6 महीने से ये अपनी गाड़ी लेना चाहते थे, कार लेना चाहते थे। 4-5 जगह सेकंड हैंड डीलर से भी बात करी लेकिन कहीं से बात बन नहीं पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला परिवार है। लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी में बने रहे, अपने बीज को बोते रहे, डिवाइन हेल्पर्स मिले, फेवर परमेश्वर का इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने इनको कार के साथ जो कि नई कार है उसके साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। एक और टेस्टमनी है हमारे पास, इस गवाही को भी सुनेंगे। सिस्टर टिया इनका नाम है। इनकी गवाही है कि ये बहन पिछले 1 साल से जॉब फाइंड कर रहे थे और इन्होंने बहुत सारी जगहों पर अप्लाई किया पर हर बार जो था इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान भी रहते थे। पर लगातार ये चर्च की मीटिंग को अटेंड करते थे, प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स को अटेंड करते थे और लगातार विश्वास के साथ मीटिंग्स को जब अटेंड करना शुरू किया, जो अनॉइंटिंग ऑयल मिलता था वो अपने ऊपर अपनी फाइल्स के ऊपर अप्लाई करते थे और सचमुच परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी के ऊपर जितनी भी रिजेक्शन की आत्मा थी उसको दूर किया और परमेश्वर ने इनको नई जॉब के साथ ब्लेस किया। जिस चीज़ की ये तलाश में थे परमेश्वर ने अपना फेवर जो है इनके ऊपर किया और परमेश्वर ने फाइनेंशियली वेज इनके ओपन किए। परमेश्वर की तारीफ करें, जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठा के जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें।